Very good morning student, class 11th. Student, in the last video we have studied about the preparation of trial balance. Today a new topic, suspense account, is in front of you. So please see. Students, so first of all about the suspense account. Student, लास्ट के वीडियो में आपको बताया गया बेटा कि आप जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इस ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट जो है वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सबको बताया गया कि ट्रायल बैलेंस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए डेबिट को डेबिट में रखते हैं, क्रेडिट को क्रेडिट में रखते हैं। रखने के बाद आप टोटल करते हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल है। अगर बोथ साइड इक्वल है इसका मतलब कोई एरर नहीं है, अर्थमेटिकल कोई एरर नहीं है और आपका सारा कंसेप्ट सही, ये मान के आप चलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये बेटा कि सपोज दैट अगर आपने ट्रायल बैलेंस को बनाया, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद आपने पूरा डेबिट और पूरा क्रेडिट भी रख डाला, इसके बाद भी आप देख रहे हो कि आपका ना डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे केस आएंगे, ऐसे केस आपको क्वेश्चन मिलेगा जो भी आप आगे चल के देखेंगे। तो स्टूडेंट, इन स्पाइट ऑफ योर ऑल एफर्ट, अगर आप सब कुछ कर डालते हो, आप सारी टेक्निक लगा डालते हो, आप फिर से चेक कर डाले एक बार कि चलो ठीक है, डेबिट तो डेबिट में ही रखा गया, क्रेडिट तो क्रेडिट में ही रखा गया, मतलब आपने ये चेक कर लिया कि क्या असेट्स सभी डेबिट में रखे गए हैं, चलो ठीक है, असेट्स डेबिट में रखा गया है, लाइबिलिटीज़ क्या क्रेडिट में रखेगी, चलो ठीक है, ये भी क्रेडिट में रखा गया है। इसके बाद आपने एक्सपेंस को चेक किया, इसके बाद आपने इनकम को चेक किया, सभी लेजर बैलेंस चेक किया। इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है कि सर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए बेटा कि जो आगे चलेंगे जब आप, तो इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और इसी ट्रायल बैलेंस के बेस पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसी के बेस पे बनेगी आपकी बैलेंस शीट। ये आप आगे चल करके देखेंगे इस तरीके से। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, बिजनेस का जीपी जिसको आप कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिलता है, इस पे आपको टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को, और इसके बाद बैलेंस शीट आप फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। लेकिन ये बताओ बेटा, ये जितने काम तीनों बचे हुए हैं ये सब कब होते हैं? सर ये होता है क्लोजिंग के टाइम पे, मतलब 31 मार्च को, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, आपको अपनी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी शो करनी पड़ती है और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है और आप उसी को लेके पड़े हुए, तो आपकी ये बाकी काम में तो डिले हो जाएगा। तो टू अवॉइड द डिले ऑफ दीज अकाउंट आप क्या करते हैं, आप ट्रायल बैलेंस का टोटल देख लेते हैं इस तरीके से कि ये बताओ भाई डेबिट में कितना हो रहा है, क्रेडिट में कितना हो रहा है, और जितना अमाउंट कम पड़ता है उसको आप सस्पेंस अकाउंट में मेंटेन कर देते हैं। सपोज दैट कि अगर आपने इस तरीके से किया, ये आपका ट्रायल बैलेंस था, ये डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का कॉलम, यहाँ आपका टोटल आ रहा है 11,000 और यहाँ आपका आ रहा है सिर्फ 9,000। आप पूरी कोशिश भी कर डाले, नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ करना नहीं बेटा, आपको 2,000 यहाँ से लगा करके, यहाँ 2,000 लिख करके और दोनों तरफ क्या कर देंगे 11,000 और 11,000। लेकिन ये जो 2,000 रुपये आपने अपने मन से लगाया है इक्वल करने के लिए, उसका नाम दे देंगे सस्पेंस अकाउंट। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा क्या सर सस्पेंस अकाउंट बाई में ही लगेगा या टू में लगेगा? ऐसा कुछ नहीं बेटा, जो आपका सस्पेंस अकाउंट है वो जिधर भी बैलेंस की कमी होगी, जिधर भी बैलेंस आपका कम आ रहा होगा उधर आप लगा देंगे। वो डेबिट में भी कम पड़ सकता है, वो क्रेडिट में भी कम पड़ सकता है, इसका कोई वो नहीं है, आप किसी भी तरफ लगा करके इसको टोटल कर देंगे। ठीक है, और बात यह आई कि सर सस्पेंस अकाउंट अगर हमने यहाँ पे लगा दिया, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया। और अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो गया तो ये क्लोज कब होगा? जब आपको कभी भविष्य में एरर मिलेगा कि चलो ठीक है, यहाँ पे पेमेंट किया था 2,000 का नहीं लिखा था, कोई भी एरर अगर आपको मिल जाता है तो उस एरर की कंडीशन में आप इसको वहाँ से राइट ऑफ करा देंगे, जो आगे चल करके आप सीखेंगे। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का मतलब यही है कि आपके सभी एफर्ट करने के बाद, आप सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं इक्वल हो रहा है, तो दीज आर वन ऑप्शन ऑफ द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कैन यूज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट जो है वो यूज कर सकते हो। ये तो पहला केस हो गया। दूसरे केस में क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो कोई इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट जो होता है, मतलब उसके पास रूल की नॉलेज नहीं होती है, दे डोंट हैव आइडिया अबाउट द पर्सनल रियल एंड नॉमिनल, उसके पास वो नॉलेज नहीं है और उसको ये भी नहीं पता है कि व्हाट विल बी डेबिट, व्हाट विल बी क्रेडिट। नाउ आई नो कि आपको पता है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी रहा हो जिसको ना पता रहा हो, बस उसको फॉर्मेट पता था कि दिस इज द ट्रायल बैलेंस, देयर आर 2 कॉलम डेबिट एंड क्रेडिट, और उसने डेबिट और क्रेडिट में पुट कर दिया, लेकिन वो रूल नहीं फॉलो कर पाया। तो हो सकता है सर जब वो डेबिट क्रेडिट में, अब भाई 2550 आइटम थे, उसमें से डेबिट क्रेडिट में वो रखा अपने मन से, और रखने के बाद कुछ सही रखा कुछ गलत रखा, और उसकी किस्मत क्या अच्छी थी कि उसका ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड जो है वो इक्वल आ गया। अब भाई 10,000 आप इधर रखो, 10,000 आप इधर रखो, जोड़ोगे तो 10,000 आएगा। अब अगर लाइबिलिटी को इधर रख दो, असेट्स को इधर रख दो, बात हो, कंसेप्ट तो गलत हो गया लेकिन इक्वल तो आ गया। तो अनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट जो होता है बेटा, वो ऐसी हरकत करता है। वो करता क्या है कि उसके पास, चूंकि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, तो वो
अपने तरीके से ट्रायल बैलेंस को मेंटेन कर देता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होता है वो तो मिल जाता है, बट ट्रायल बैलेंस करेक्ट नहीं होता है. एंड नाउ यू हैव आइडिया अबाउट द व्हाट विल बी इन द डेबिट एंड व्हाट विल बी इन द क्रेडिट. सो आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई कि कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, और आप सही तरीके से एक रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं मेरे हिसाब से. ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन देखा जाए. और फिर प्रॉब्लम एक और है कि सर अगर हम रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो रही है कि हमारा टोटल हमने जो है अपने तरीके से अपने लेवल पे सब कुछ सही रख दिया. हमने एसेट्स को डेबिट में रखा, हमने लाइबिलिटीज को क्रेडिट में रखा, हमने एक्सपेंस को डेबिट में रखा, इनकम को क्रेडिट में रखना, और इतना करने के बाद भी अगर हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हो रहा है तो वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट से उसको मेंटेन कर लेंगे. ठीक है बेटा. ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा. द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड बाय द इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट. The following is the trial balance is prepared by an inexperienced accountant. Redraft in a correct form and give necessary notes. कि मतलब किस तरीके से कहाँ पे चेंजिंग हुई है. तो कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है, तो आप एक एक आइटम को ध्यान में रखेंगे. ये उसने जो है फाइनली आपको एक ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया है जो कि इनकरेक्टेड ट्रायल बैलेंस है. ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट. नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, यू हैव आइडिया अबाउट द व्हाट इज डेबिट व्हाट विल बी क्रेडिट. तो अब आप जो है इसको सही करने जा रहे हैं. तो मेरा बेटा ध्यान से देखना इसको. सबसे पहले ये फॉर्मेट का हम एक नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. चलो ठीक है, ये रीड्राफ्ट कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से सही करने जा रहे हैं. तो पहला बेटा सन्ड्री डेटर. सन्ड्री डेटर आपको पता है कि हमारे एसेट्स होते हैं और इसने डेबिट में रखा है. सही है, इसने अच्छे से रखा है डेबिट में, और हम भी इसको डेबिट में ही रखेंगे. तो नेम है सन्ड्री डेटर. Sundry debtor account. How much amount? It was 12,200. So 12,200. Very good. Next is sundry creditor. You know creditor is our liability and it will be put credit side of the trial balance. So sundry creditor 9,200. Sundry creditor 9,200. Opening stock. ओपनिंग स्टॉक इट इज़ योर असेट्स, इट विल बी डेबिट. तो ओपनिंग स्टॉक 15,600 आप डेबिट में रखिए. ओपनिंग स्टॉक 15,600. आपको लग रहा होगा सर जो इसने किया वही तो हम भी कर रहे हैं. तो भाई वो ऐसे ही कर दिया, अब हम कंसेप्ट लगा के कर रहे हैं. अभी देखो कुछ ना कुछ आइटम तो मिलेगा जो उसने गलत किया हो. 15,000. परचेजेस 53,500. परचेजेस आपके एक्सपेंस होते हैं और परचेज हमेशा डेबिट में रखा जाता है, ये बहुत पहले बताया गया है. कितना है बेटा? ये आपका 53,500. वेरी गुड, 53,500. नेक्स्ट है स्टूडेंट कैश इन हैंड. इट इज़ योर असेट्स. सो कैश इन हैंड परचेज रिटर्न आपका 2,100 है. इसको देखो, एक मिला ना आपको परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट का आइटम बना सर यहाँ होना चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने जो है इसको डेबिट में रख दिया. हम इसको सही करेंगे. तो अगर परचेज डेबिट होता है तो ऑटोमेटिकली परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा और वो है आपका 2,100. वेरी गुड स्टूडेंट, 2,100. अब हम बात करेंगे परचेज रिटर्न के बाद कैश इन हैंड का. कैश इन हैंड हमारा असेट्स होता है, तो इसको रखेंगे कैश इन हैंड कितना है 11,000. तो कैश इन हैंड 11,000. ठीक. मशीनरी असेट्स है 40,200 का, इसको भी रखिए आप. मशीनरी 40,200 असेट्स है तो डेबिट में ही रखेंगे. गुडविल. अब कितने बच्चों को पता है कि गुडविल क्या होती है? गुडविल असेट्स की लायबिलिटी कितने बच्चों को पता है? बेटा गुडविल आपका असेट्स होता है, सबको पता होना चाहिए. गुडविल असेट्स होता है. इंटेंजिबल असेट्स होता है, इट कैन नॉट बी टच एंड सी बट इट इज़ योर असेट्स. सो गुडविल विल बी डेबिट साइड, चूंकि असेट्स है तो 10,000 गुडविल. गुडविल 10,000. इसके बाद बेटा सेल्स आपका क्रेडिट है, तो इसको रखिए 86,200. इसने सही रखा है इसको, तो सेल्स 86,200. एंड देन सेल्स रिटर्न. अब देखो यहाँ एक मिस्टेक हो रही है. सेल्स अगर क्रेडिट में होता है तो सेल्स तो डेबिट में होना चाहिए, लेकिन आपने मिस्टेक किया. हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे, हम इसको सही करेंगे. सेल्स रिटर्न 7,800. सेल्स रिटर्न 7,800. इसके बाद बेटा लोन फ्रॉम राम 20,000. तो लोन फ्रॉम राम
राम से लोन लिया है तो ये आपकी लाइबिलिटी है, और इसने रखा है असेट्स में, तो आप इसको 20,000 असेट्स में डेबिट में रखा, आप इसको क्रेडिट में रखिए। लोन फ्रॉम राम 20,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। अब भाई ये जो लोन आपने दिया है उस पर अगर आप ब्याज देंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो वैसे भी एक्सपेंस होता है, सबको पता है, और ये डेबिट में ही रखा गया और रखा भी इसने सही है। हम सिर्फ कॉपी करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ही लिख दीजिए 3,000। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, आपका असेट्स होता है लेकिन इसने क्रेडिट में रखा, हम इसको डेबिट में रखेंगे। बिल्स रिसीवेबल 6,400, बिल्स रिसीवेबल 6,400, तो 6,400। इसके बाद कैपिटल गिवन है, कैपिटल ये कितना है बेटा 57,000, और इसने सही रखा है, इसको क्रेडिट में होता है कैपिटल 57,000। अब किसकी बात करें, अब हम बात करेंगे बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। LIC आपकी ड्राइंग होती है और वो डेबिट में जाता है, तो उसको LIC को डेबिट में रखिए, एक्सपेंसेस हैं, LIC रख दें। कितना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से 5,000, आप पूरा रख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। कैरीज है, आपका खर्चा है, एडवर्टीजमेंट है, तो रखिए यहाँ पे कैरीज, एडवर्टीजमेंट डिस्काउंट तो कैरीज आपका कितना है 600 एंड एडवर्टीजमेंट 2,500, तो ये आपका 600 है, 600, और ये है आपका 2,500। सभी को पता है ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कैरीज मतलब भाड़ा होता है, एडवर्टीजमेंट मतलब जो विज्ञापन के खर्चे करते हैं, जो हम अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए दूसरों को खर्च करते हैं, वो चीज़ें जो है, ठीक है। इसके बाद है डिस्काउंट रिसीव। अब देखो बेटा डिस्काउंट रिसीव करोगे तो वो तो आपकी इनकम है, और आपने रखा है इसको डेबिट में, हम इसको कहाँ रखेंगे क्रेडिट में, इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव कितना है बेटा, ये है आपका 1,500, तो चूंकि इनकम है तो आप इसको क्रेडिट में ही रखिएगा। एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट नो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इट इज असेट्स लायबिलिटी। बेटा ये आपके असेट्स हैं, और असेट्स इन्वेस्टमेंट 8,000 जाएगा आपका डेबिट साइड में, इन्वेस्टमेंट 8,000। ओके, नेक्स्ट आपका है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी इनकम है, तो इसको आप क्रेडिट में रखेंगे 800। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इसको टोटल कर लीजिए, 1,76,800, बट योर डेबिट विल भी, आप इसको ऐड करेंगे यहाँ से, देखिए ये कॉलम आप ऐड करेंगे यहाँ से, ये पूरा कॉलम ऐड करेंगे लेकर के, और यहाँ तक ये टोटल करेंगे तो बेटा ये आपका हो जाएगा 1,75,800। यू नो स्टूडेंट, योर क्रेडिट इज 1,76,800 बट योर डेबिट इज ओनली 1,75,800। देयर इज अ गैप ऑफ 1,000, यहाँ पे 1,000 का गैप है, एंड आपको और कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो हाउ विल यू ड्राफ्ट इट, आप इसको कहीं से कैसे सही करेंगे। तो 1,000 आप इधर लगाइए 1,000 रुपये, और ये करिए इसको इक्वल कि भैया 1,000 की कमी पड़ रही थी, उस 1,76,800 को करने के लिए हमने यहाँ पे 1,000 प्लस कर दिया। चूंकि अब इस 1,000 के सामने नाम क्या लिखेंगे, यही केस है किसका बेटा, सस्पेंस अकाउंट का। कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। क्योंकि आपके पास ना तो कोई विकल्प है ना तो कोई ऑप्शन है, आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था ट्रायल बैलेंस वो जो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं था, इनकरेक्टेड था। आपने उसको कंसेप्ट सही कंसेप्ट पे लगा कर उसको सही कर लिया, डेबिट को डेबिट में रखा, क्रेडिट को क्रेडिट में रखा, असेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंस और इनकम का रूल फॉलो किया, और जब फाइनली आपने टोटल किया तो क्रेडिट आपका आ रहा है 1,76,800, बट डेबिट जो है आप देख सकते हैं, या अगर करेंगे आप घर पे कर सकते हैं बेटा, ये 1,75,800 ही आएगा। तो जो गैप बन रहा है 1,000 का, ये आपका हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट कैन बी मॉडिफाइड इन डेबिट प्लेस पे भी हो सकता है, वो क्रेडिट के भी प्लेस पे हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिधर आप चाहो उधर रख सकते हो, जिधर कम पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से आप जो सस्पेंस अकाउंट का ट्रीटमेंट करेंगे कि जहाँ कम पड़ेगा उसको हम रख करके, ताकि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को निकालने में डिले ना हो, इसको लगा करके हम करते हैं आगे, फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ये सेम है एकदम इसी पे बेस्ड है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये भी एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट नहीं बनाया है, लेकिन अब तो आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।